वेलकम इन डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, जैसा कि पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था और उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन मैंने दिया था सॉल्व करने के लिए आपको, और वो क्वेश्चन चलिए लगाते हैं। और देखिए आपने जो लगाया है क्या इससे जो है मैच करता है या सॉल्यूशन इसी तरह से आपने लगाया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमने लिया था वह था अवयव और -1 7 1 और जो है 2 3 4 एंड 505। इसको जो है मैंने कहा था कि सममित तथा विषम सममित अवयव के रूप में आपको रिप्रेजेंट करना है, प्रदर्शित करना है। तो इसको सपोज कर लीजिए कि यह जो है अवयव ए है। अगर हम इसका सलूशन देखें तो इसमें अवयव अगर ए है -1 7 1 2 3 4 एंड 5 0 5, तो इसे सममित आप विषम सममित के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक फार्मूला आपको बताया था कि a = 1/2 a प्लस a डैश यानी कि ट्रांसपोज ऑफ a प्लस 1/2 a माइनस a डैश। यह सममित या सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में होगा और ये विषम सममित यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक, इसी के रूप में दोनों को पूछ रहा है। तो हमें a प्लस a डैश निकालना है और a माइनस a डैश निकालना है, और दोनों जो है वह a के बराबर होंगे, उन्हें रख देना है, उन्हीं को रिप्रेजेंट करना, उसी चीज़ को ये कह रहा है। तो चलिए हम इसको जो है सॉल्व करके दिखाते हैं कि किस तरह से आप यानी कि सममित तथा विषम सममित के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला पार्ट था a प्लस a डैश यानी कि अवयव तथा ट्रांसपोज ऑफ दी मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स प्लस तथा ट्रांसपोज ऑफ दी मैट्रिक्स। अब देखिए 1/2 और इसको हमने ले लिया a -1 7 1 2 3 4 5 0 5 प्लस -1 7 1 2 3 4 5 0 5 डैश, यह है। अब जो है 1/2 यहाँ पर ये तो यही रहेगा, -1 7 1 2 3 4 5 0 5, और इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। तो ट्रांसपोज करने का मतलब क्या हो गया, परिवर्त करने का मतलब जो रो है वो कॉलम में व्यक्त हो जाएगा और जो कॉलम है वो रो में चला जाएगा, यानी कि रो कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं। तो -1 7 1 2 3 5 2 3 4 और 5 0 5, ये हो जाएगा। -1 7 1 आपने लिख लिया, 2 3 4 और 5 0 5 को कॉलम में लिख लिया। अब जो है 1/2, अब इन पूरे को आप ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। -1 7 + 2 1 + 5 और 2 + 7 3 + 3 4 + 0 और 5 + 1 0 + 4 और 5 + 5, यह हो गया -2 -2 9 और 6,
यहाँ पर 9, 6, 4 और यहाँ पर 6, 4 और 10। आप देखिए ये सिमेट्रिक जो है मैट्रिक्स के रूप में है। इसका मेन डायगोनल जिसे कहते हैं मुख्य विकर्ण वह आपका अलग है। उसके अलावा इनके जो पद हैं 9 यहाँ है तो 9 यहाँ पर है, 6 है 6 यहाँ पर, 4 है 4 यहाँ पर। अगर इसे रो टू कॉलम परिवर्तित किया जाए तो भी जो है वही मैट्रिक्स आएगा। अतः ये क्या है, सिमेट्रिकल है। अब देखिए दूसरा है ये 1/2 a माइनस ए डैश। यहाँ पर आपको वही चीज़ पुनः रिपीट करना है और a माइनस ए डैश आपको आव्यूह जो है यानी मैट्रिक्स को लिखकर ट्रांसपोज करना है और पुनः इस मैट्रिक्स को लिखकर सब्ट्रैक्ट कर लेना है। -1, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 5 एंड आपको क्या करना है, इसका ट्रांसपोज। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स आएगा वह आ जाएगा -1, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 5 और माइनस, जब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे आप, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा, -1, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 5 और आप अब क्या करें, घटा दें। जैसे पहले वाले में आपने ऐड किया था, जोड़ा था, दूसरे वाले में आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटा देंगे और 1/2 यहाँ पर हो जाएगा -1 और जब घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा तो +1 हो जाएगा। 7 - 2, 1 - 5, 2 - 7, 3 - 3 एंड आपको क्या लिखना है, 4 - 0, 5 - 1, 0 - 4 और 5 - 5। ये आप देखें क्या हो जाएगा, 1/2, 0, 5 -4 -5, 0, 4, 4 -4, 0। आप जरा देखें यहाँ पर मुख्य विकर्ण जो है यानी कि मेन डायगोनल इसका वह क्या है, 0, 0 है, जो कि स्क्यू सिमेट्रिक का सबसे बड़ा पहचान है। दूसरी बात यहाँ पर अगर देखेंगे तो 5 - 5 अपोजिट साइन, 4 - 4 4 अपोजिट साइन, 4 और -4 अपोजिट साइन, यह स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। यानी कि यह सिमेट्रिक और यह स्क्यू सिमेट्रिक दोनों को एक साथ आप रख देंगे ए के बराबर और जो कि इसको रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैट्रिक्स ए को रिप्रेजेंट करेगा जो आप ये मैट्रिक्स लिखे हैं। तो अतः ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करें और कुछ पूछने के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाकर आप उसे लिखें किस तरह से और जो है कुछ इम्प्रोवाइज किया जा सकता है, या आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती हों तो उसे भी आप पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने जो दिया था वो क्वेश्चन नंबर 2 है। ये
छोटा सा क्वेश्चन है, दिखाएं कि ए 1/3 और मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 2 1 2 2 और 2 1 -2 और -2 2 1। इसको इसमें कहा है कि लंबकोणीय आव्यूह निकालिए। ठीक है, यानी कि लंबकोणीय आव्यूह निकालने के लिए क्या हमें सॉल्यूशन में करना होगा। हमने एक्सप्लेन किया था लंबकोणीय आव्यूह के लिए कि आपको ए और ए का ट्रांसपोज अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ए और ए के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए, उसी रैंक का, उसी क्रम का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वह लंबकोणीय आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि इसका ट्रांसपोज करने पर और उसको मल्टीप्लाई करने पर क्या ये प्राप्त होता है कि नहीं होता है। 2 1 -2 -2 2 1 इंटू 1/3 और 1 2 2 2 1 -2 2 -2 2 1 का यह ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज करने का मतलब है कि आपको केवल सिंपली समझना है कि हमें ट्रांसपोज करना है तो जो रो है उसको कॉलम में लिख लें और कॉलम को रोज में लिख लें, और कोई इसमें परिवर्तन नहीं होगा। 1/3 इंटू 1/3 यानी कि 1/3 इंटू 3 हो जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर लें। इसके साथ साथ 1 2 2 2 1 -2 -2 2 1 इंटू 1 2 2 2 1 -2 -2 2 1 ये है। अब इसमें ट्रांसपोज जब करेंगे तो ये 1 2 2 यहाँ पर आ जाएगा और 2 1 2 2 1 2 यहाँ पर होगा, जिसमें ये माइनस हो जाएगा, और 2 2 1 -2 2 1। देखिए इसका ये ट्रांसपोज हो गया। यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें वही नंबर लिखे हुए हैं, केवल नेगेटिव और पॉजिटिव का ही चेंजेज है। इसको हम ट्रांसपोज करना चाहें क्या, 1 2 2 लिखा हुआ तो 1 2 2 ये हो गया, 2 1 -2 है, 2 1 -2 ये हो गया, -2 2 और 1 ये ट्रांसपोज हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई करना है तो जल्दी से इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप तो जानते ही हैं मल्टीप्लिकेशन जो है मैट्रिसेस का कैसे होता है। कैसे होता है भाई, आप क्या करेंगे, पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पहले रो को दूसरे कॉलम से, फिर पहले रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और तीनों को लिख लेंगे। ये पहले रो का हो गया। फिर दूसरे रो से पहले कॉलम को, दूसरे रो से दूसरे कॉलम को, फिर दूसरे रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करके सेकंड वाले में लिख लेंगे। फिर तीसरे रो से पहले कॉलम को, तीसरे रो से दूसरे कॉलम को, तीसरे रो से तीसरे कॉलम को, यह करना होगा। उसके बाद यह ऐड होकर रिजल्ट आ जाएगा। चलिए देखते हैं। 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2। कन्फ्यूज नहीं होंगे। 1 इंटू 1 प्लस बीच में रहेगा 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2। संगत जो है अवयव को ही मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं कि 1 से 2 को या किसी और को मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं। 1 से 1 को, जो पहला पद, दूसरा पद, उसके संगत पदों को ही मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 1 इंटू 2, 2 इंटू 1 और फिर 2 इंटू -2 और फिर 1 इंटू -2, 2 इंटू 2 और 2 इंटू 1। ये पहला हो गया। फिर 2 इंटू 1, 1 इंटू 2 और -2 इंटू 2। फिर दूसरा हो गया 2 इंटू 2, फिर 1 इंटू 1, पुनः लिखेंगे माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2। डायरेक्ट आप कर सकते हैं माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2।
फिर तीसरे में मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू -2, 1 इंटू 2 और पुनः -2 इंटू 1, -2 इंटू 1। फिर तीसरे को मल्टीप्लाई करेंगे -2 इंटू 1, 2 इंटू 2, फिर 1 इंटू 2, फिर दूसरा -2 इंटू 2, 2 इंटू 1 और 1 इंटू -2, 1 इंटू -2, तो -2 इंटू 1 हो जाएगा। और -2 इंटू 2 तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2 इंटू 2 एंड 1 इंटू 1। ये आपने पूरा मल्टीप्लाई कर लिया। अब जरा हम ऐड करके देखते हैं क्या होता है। 1/9, यहाँ पर 1 + 4 + 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 + 2, 2 + 2 और -4 होगा, यहाँ पर -2 + 4 एंड 1 इंटू 2, 1 इंटू -2 एंड 2 इंटू 2, 2 इंटू 1 -1 +2 और यहाँ पर जो है 2 + 2 -4, यहाँ पर जो हो जाएगा 2 × 2 = 4 +1 +4, यहाँ पर होगा -4 +2 -2। कोई माइनस जो है इसमें माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर -1 है और ये छूट गया था, ये -1 है एंड ये -1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। -1 -1 -1, यहाँ पर 2 माइनस हैं, क्वेश्चन में ही 2 माइनस हैं, तो ऑलरेडी यहाँ पर चलिए ठीक कर लेते हैं इसे। 1 और सब सही है। ये लास्ट में जो मल्टीप्लाई होगा -2, लास्ट वाले का ही मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, इसमें लास्ट वाले का जो मल्टीप्लाई होगा +2 और इसमें लास्ट वाले का जो मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस यह प्लस। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ पर जो है 2 इंटू -1 यानी -2 +4 और +2, तो यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन होगा प्लस दिस और -2, यहाँ पर -2 आ जाएगा। यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन होगा इसमें माइनस माइनस प्लस, ये प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पर प्लस हो गया और यहाँ पर जो है 2 -4 +2 +2 और यहाँ पर जो होगा 4 +4 +1, यह हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होगा वो भी -2 होगा, क्योंकि -1 × 2 -2, यहाँ पर -1 × 2 -2, ये हो गया। तो अब देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/9, चूँकि -1 केवल छूट गया था इसलिए कैलकुलेशन लास्ट वाले पैरा में कैलकुलेशन चेंज हुआ। यहाँ पर देखिए 1 + 4 + 4 यानी कि 9 और यहाँ पर +2 +2 4 -4 4 -4 और ये क्या हो जाएगा -4 +4। यहाँ पर -2 + 4 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा। ये 2 + 2 माइनस यानी कि 2 + 2 4 -4, यहाँ देखिए +9, यहाँ पर -4 + 4, यहाँ पर हो जाएगा
-4 +4, यहाँ पर -4 +4 और यहाँ पर 9। ये देखें आप जो है यहाँ पर 1/9 इक्वल टू हो जाएगा 9 0 0, यहाँ पर 0 9 0 0 0 0 0 9। अब जब डिवाइड करेंगे तो 9 सब में डिवाइड हो जाएगा और ये होगा 9/9 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये जो है यह आइडेंटी मैट्रिक्स है, इसलिए यह लंबकोणीय हो गया। आइडेंटी मैट्रिक्स आ गया इसलिए यह लंबकोणीय हो गया। तो बस ध्यान यहाँ पर दें, एक माइनस छूट गया था जिसके कारण जो है थोड़ा सा चेंजेस आया है, तो उसे चेंज कर लेंगे और जो है कैलकुलेशन वैसे ही रहेगा। तो करना क्या है, एक मेन सिस्टम क्या है, अगर किसी भी मैट्रिक्स को लंबकोणीय प्रूफ करने को कहता है तो आप क्या करेंगे, लंबकोणीय प्रूफ करने के लिए आप उस मैट्रिक्स और उससे ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने पर हमें आइडेंटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए। तो ये आइडेंटी मैट्रिक्स है। अब इसके बाद जो है चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है सम्मिश्र आव्यूह, या हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हम पढ़ते हैं और उसके बाद उससे रिलेटेड हर्मिटियन मैट्रिक्स आएगा और यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक, तो चलिए देखते हैं। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन आप लगा सकते हैं और इससे जो है और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में आपको काफ़ी जो अशुद्धता है वो शुद्धता में बदल जाएगा, क्योंकि इसमें जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे मल्टीप्लाई का तब तक ये प्रॉब्लम करेगा। और इसको और अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाएं। जो भी क्वेश्चन नहीं आता है कमेंट बॉक्स में आप लिखें और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। सम्मिश्र संख्याएं। या सम्मिश्र आव्यूह। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में क्या होगा कि कोई भी मैट्रिक्स अगर वह कॉम्प्लेक्स नंबर कंटेन करता है तो उसे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहेंगे। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स जैसे 2 + i, उसके बाद है 2 + 3i और 1 + i, इस तरह का यह क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। और यह कॉम्प्लेक्स नंबर होने के कारण इसी को कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहते हैं। अब कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के साथ साथ इसका कॉन्जुगेट अगर देखें तो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स भी होता है। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, आप कॉन्जुगेट नंबर जानते होंगे। अगर 2 + i का हम कॉन्जुगेट नंबर कहें तो क्या होगा, यह कॉन्जुगेट नंबर 2 - i होगा। यानी कि कॉन्जुगेट जो है वह 2 + i का 2 - i हो जाएगा। इसी तरह से बहुत से नंबर होंगे 3 + i का 3 - i हो जाएगा। यानी कि जिससे मल्टीप्लाई करने पर जो है ये रियल में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, उसको हम कॉन्जुगेट नंबर यहाँ पर कहेंगे। तो कॉन्जुगेट नंबर अगर किसी भी मैट्रिक्स का है तो उसे कॉन्जुगेट मैट्रिक्स कहेंगे। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स अभी बी मैट्रिक्स हमने ले लिया और बी मैट्रिक्स जो है आपका 3 + i 2 + 3i 4 - i और
3 प्लस 2i। अगर ये है तो इसका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या होगा? कॉन्जुगेट ऑफ बी, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ऑफ बी, मैट्रिक्स ऑफ बी यह 3 माइनस आई, 2 माइनस 3i, 4 माइनस आई एंड 3 माइनस 2i। ये कॉन्जुगेट मैट्रिक्स हो गया। यहाँ पर जहाँ माइनस था वहाँ प्लस हो जाएगा, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस हो जाएगा। अब जो है कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्यों बताया जा रहा है? कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का अगर हम परिवर्त कर दें या हम क्या कर दें कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो उसी को कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहेंगे। दूसरा टॉपिक हो गया कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स यानी कि संयुग्मी परिवर्त आव्यूह, इसको क्या कहेंगे? संयुग्मी परिवर्त आव्यूह। मान लीजिए ये बी है, बी का हमने कॉन्जुगेट निकाला और उसका संयुग्मी जो है परिवर्त आव्यूह या कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स अगर हम निकाल रहे हैं तो इसको बी थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसको बी थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। या अगर हम जो है ये कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स को बी बार से भी प्रेजेंट करते हैं तो हम इसको बी बार पावर टी से प्रेजेंट कर सकते हैं। टी मतलब ट्रांसपोज होता है, तो हम बी थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं तो आसान रहता है क्योंकि एक ही सिंबल हमें लिखना रहता है। ठीक है, तो अब जो है इस स्थिति में हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई? इसका ट्रांसपोज क्या होगा? ये बी है, बी का ट्रांसपोज कर देंगे तो यहाँ पर 3 माइनस आई तो होगा ही, यह जो है रो वो कॉलम में बदल जाएगा 2 माइनस 3i और यहाँ 4 प्लस आई जो है यहाँ पर आ जाएगा और 3 माइनस 2i, यह इसका ट्रांसपोज हो गया, यानी कि कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब ये समझिए पढ़ाया क्यों जाता है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स और कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। यह इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि हर्मिटियन मैट्रिक्स जो है वह बताया जा सके। तो अब इसके बाद हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या कहता है, क्या होता है हर्मिटियन मैट्रिक्स, इसके बारे में बताते हैं। तो अब देखिए हर्मिटियन को जब सॉल्व करते हैं तो अगर कोई भी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, वो अपने मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है तो उसे हर्मिटियन मैट्रिक्स कहते हैं। अगर कोई भी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स है वो दिए गए मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए तो उसे हर्मिटियन मैट्रिक्स कहते हैं। तो हर्मिटियन मैट्रिक्स को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। अब देखिए अगर कोई भी हर्मिटियन मैट्रिक्स, ठीक है, हर्मिटियन मैट्रिक्स को कैसे समझेंगे कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है, मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, मतलब सममित आव्यूह है, और इसको अगर ये ए थीटा के बराबर हो जाए, ए थीटा का मतलब क्या हुआ? कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। यही ए थीटा का डेफिनेशन था, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो अगर ये इक्वल हो जाएगा तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम हर्मिटियन मैट्रिक्स कहेंगे। यह एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर वर्ष पूछा जाता है। ठीक है, तो हर्मिटियन मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखते हैं क्या हर्मिटियन मैट्रिक्स होता है कि नहीं। देखिए हर एक मैट्रिक्स हर्मिटियन नहीं होता है। ठीक है, तो कौन से मैट्रिक्स हर्मिटियन होते हैं इसमें ज़रा ध्यान दें। हम अगर हम कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 + 2 + 3i एंड +3i + 3 + i
ठीक है, यह एक मैट्रिक्स है, या 4i कह सकते हो इसे, 3 + 4i। पुनः जो है वो 2 - 3i, 2 - 3i और 0, और यहाँ पर 4 - 5i, ये हो गया। और यहाँ पर 3 - 4i, पुनः जो है 4 + 5i और 0, या 2 है तो 2 ले लीजिए यहाँ पर 2। तो इस तरह का मैट्रिक्स है, और इसे सिद्ध करना है कि ये हर्मिटियन मैट्रिक्स है। तो अगर हम सिद्ध करें कि ये हर्मिटियन मैट्रिक्स है तो क्या करना होगा, ए को ए थीटा के बराबर हमें प्रूफ करना होगा, जैसे हमने लिखा है। ध्यान दीजिए, कभी भी कह सकता है क्वेश्चन को कि यह मैट्रिक्स दे देगा, मैट्रिक्स ए, और कहेगा कि ये सिद्ध करिए, ये प्रूफ करिए कि ये क्या है, हर्मिटियन मैट्रिक्स है। तो कैसे आप प्रूफ करेंगे? इसको प्रूफ करने के लिए ए = ले लेंगे आप इसका कांजुगेट। तो कांजुगेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए बार से, बताया था मैंने, ए बार से आप कांजुगेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका कांजुगेट 1 का 1 होगा, क्योंकि रियल का कोई कांजुगेट होता नहीं है, ऑलरेडी वो रियल नंबर है। 2 + 3 यानी कि 2 - 3i हो जाएगा, 3 + 4i यानी कि 3 - 4i होगा। फिर 2 - 3i यानी 2 + 3i हो जाएगा इसका कांजुगेट, यानी कि जो प्लस वो माइनस, जो माइनस वो प्लस हो जाएगा। केवल रियल और कॉम्प्लेक्स यानी कि रियल और इमेजिनरी के पार्ट के बीच में, यानी कि इमेजिनरी वाली साइन केवल चेंज होती है, ठीक है। और फिर 0, फिर 4 + 5i, इमेजिनरी की ही साइन चेंज हो रही है। अब देखिए 3 - 4i है तो +4i हो जाएगा, और 4 + 5i और 2, ये हो जाएगा। यह हो गया कांजुगेट। अब कांजुगेट का ट्रांसपोज यानी कि ए थीटा, कांजुगेट का ट्रांसपोज क्या हुआ, ए थीटा, यानी कि ए बार का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, और क्या करते हैं, जो आपका रो है वो कॉलम में लिख लेंगे। तो 1 2 - 3i 3 - 4i, दूसरा है 2 + 3i 0 और 4 + 5i, ठीक। ये देखिए दूसरा रो है जो कि दूसरे कॉलम में लिखा गया। फिर तीसरा रो है तो 3 + 4i, फिर 4 + 5i और 2। यहाँ पर 4 + 5i प्लस हो गया, और प्लस का ये माइनस होगा, ट्रांसपोज माइनस होगा, यहाँ आप चेंज कर लीजिए माइनस। ये ट्रांसपोज इसका है, तो ट्रांसपोज आप लिखे हो तो इसको जो है आपने लिखा है, इसको जो है यहाँ पर माइनस कर लीजिए, यहाँ पर प्लस का माइनस नहीं हुआ था। यह इसका कांजुगेट है, और इसका ट्रांसपोज किया आपने, ये हो गया। क्या ए अब पुनः मैट्रिक्स ए आ गया? देखिए 1 2 + 3i 3 + 4i आया है, फिर 2 - 3i 0 4 - 5i आ गया, और 3 - 4i 4 + 5i और 2 आ गया। अतः क्या लिखेंगे, ए = ए थीटा, यानी कि यह जो है, अतः ए हर्मिटियन आव्यूह है। कैसे प्रूफ किया आपने, एक बार पुनः देखिए। ए है, ये मैट्रिक्स लिया, ए के कांजुगेट ले लेंगे, तो कांजुगेट में रियल का कोई कांजुगेट होगा नहीं। 2 + 3i 3 + 4i, जो प्लस है उसको माइनस करते गए, और जो माइनस है उसे प्लस करते गए, ठीक है। ये प्लस हो गया, ये माइनस है प्लस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया, और 2। अब इसका ट्रांसपोज लिख लिया। देखिए इसका रो का क्या है, रो है 1 2 - 3i 3 - 4i, 1 2 - 3i और 3 - 4i।
ये पूरा हो गया। फिर दूसरा रो उठाइए और दूसरे कॉलम में लिख दीजिए 2 + 3i 2 + 3i 0 और 4 + 5i। उसके बाद तीसरा रो उठाइए और तीसरे कॉलम को लिख लीजिए 3 + 4i 3 + 4i हो गया, 4 - 5i 4 - 5i और 2। अब देखते हैं कि ए थीटा जो आया है क्या ए के बराबर है, तो बिल्कुल ए के बराबर सभी संगत अवयव हैं, अतः ये हर्मिटियन आव्यूह कहलाएगा। ठीक है। अब इसी तरह से स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स या विषम हर्मिटियन आव्यूह उसे कहेंगे, तो उसको भी हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं इसके साथ साथ, और उसमें क्या होगा और उसमें क्या परिवर्तन होता है इसको हम देख लेते हैं। तो हर्मिटियन आप जरूर रिवाइज कीजिए, और यह क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये है तो 2 ही 3 लाइन का, लेकिन कन्फ्यूजन इसमें आ जाता है, तो यहाँ पर हम एक शब्द बढ़ा दे रहे हैं स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि अगर हिंदी में आप इसको लिखना चाहें विषम हर्मिटियन आव्यूह। अब देखिए विषम हर्मिटियन आव्यूह में किस तरह से ये एक्सप्लेन होता है। ए अगर -a थीटा के बराबर हो जाए, यानी कि हर्मिटियन में क्या था, a थीटा के बराबर था। अब जो है विषम हर्मिटियन आव्यूह या स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स के लिए a = -a थीटा होगा। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल से हम प्रूफ करते हैं इसे। ठीक है, अब देखिए विषम हर्मिटियन आव्यूह का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आपको एक्सप्लेन हो जाए अच्छे से। 0 - 3 + 4i और यहाँ पर जो है 3 + 4i और 0। देखिए विषम हर्मिटियन आव्यूह में एक चीज़ श्योर है, उसका जो डायगोनल होगा, मेन डायगोनल, वह या तो 0 होगा या तो अवास्तविक संख्या यानी कि काल्पनिक संख्या होगा। वास्तविक संख्या नहीं हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। जबकि हर्मिटियन आव्यूह का जो डायगोनल था वह आप नोटिस किए होंगे सभी वास्तविक संख्याएं होते हैं, उसमें इंक्लूडेड 0 भी इंक्लूड हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें भी हम क्या निकालेंगे, ए बार निकालेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। ठीक है, तो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स हम इसका करेंगे 0 और -3i की जगह क्या है, माइनस चेंज हो जाएगा -4i, यानी कि इमेजिनरी पार्ट को निगेटिव कर लेंगे। फिर 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा -4i 0। अब जो है यहाँ पर ए थीटा निकालेंगे, यहाँ मैं निकाल दे रहा हूँ ए थीटा क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। ठीक है, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा, तो ये कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा तो 0, और जो यहाँ पर लिखे हैं आप ऊपर चला जाएगा, यानी कि 3 - 4i। यह कॉलम रो में चल जाएगा, यह कॉलम भी रो में चल जाएगा, यानी कि -3 - 4i और 0। ठीक है, अब जो है आप चाहें तो माइनस कॉमन करके देख लें। आप ऊपर जो है माइनस कॉमन करते हैं 0, माइनस कॉमन कर लीजिए तो -3 + 4i हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर माइनस कॉमन कर लीजिए 3 + 4i होगा और 0। ठीक है, अब जो है आप उसे माइनस पूरे मैट्रिक्स से कॉमन कर सकते हैं, तो 0 हो जाएगा, -3i + 3 + 4i और 3 + 4i यहाँ पर और 0। अब आप देखें यह -a के बराबर है, क्योंकि a यही आव्यूह है, यही मैट्रिक्स है। ठीक है, यही मैट्रिक्स a है, तो ये -a के बराबर हो गया, यानी कि जो a थीटा था वो किसके बराबर आ गया, -a के बराबर आ गया। अतः हम कह सकते हैं कि
या ए विषम हर्मिटियन आव्यूह है। ठीक है, विषम हर्मिटियन आव्यूह है। तो अब इस तरह से विषम हर्मिटियन आव्यूह आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आता है तो आप इसी तरह से कर सकते हैं। अब आ जाता है कि एकक या एकल आव्यूह। ठीक है, एकिक या एकल आव्यूह, ये लास्ट इसमें है आव्यूह का जो एक्सप्लेनेशन था, या कह लीजिए मैट्रिक्स का। तो इसको आप समझिए, और ये सभी टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं इस पोर्शन के लिए। आपको ये पूरा जो है समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि आप इसको शुरू से अगर पढ़ेंगे, पहले जो क्लासेस में मैंने पढ़ाया है तो वो अगर देखेंगे तो सभी टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि डेफिनेशन बहुत ही इजी वे में है। और यहाँ पर यूनिटरी मैट्रिक्स कहते हैं, यूनिटरी मैट्रिक्स या एकल आव्यूह। ये होता क्या है एकल आव्यूह या यूनिटरी मैट्रिक्स? ये इसमें एक वर्ग आव्यूह अगर ऐसा लें जिसमें a इंटू ए थीटा, यानी कि a और ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ a और ट्रांसपोज यानी परिवर्त आव्यूह, संयुग्मी परिवर्त आव्यूह, और उस आव्यूह को लें और दोनों की वैल्यू अगर यूनिटरी आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? एकल आव्यूह कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको एक एग्जाम्पल से देख लें, एग्जाम्पल से प्रूफ करें तो और आसानी होगी समझने में। a इक्वल टू 1/√3 और क्वेश्चन जो है 1 प्लस i एंड 1 - i -1 ये ले लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन है, और इसको जो है हमें दिखाना है कि एकल मैट्रिक्स या एकल आव्यूह या यूनिटरी मैट्रिक्स कैसे बनेगा। तो हम इसका a डैश, पहले a बार निकाल लें √3, जैसा कि a थीटा निकालने के लिए 1 - i 1 प्लस i -1 ये हो जाएगा। ठीक, अब आपने देखा कि a थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1/√3 और इसी का ट्रांसपोज कर देंगे, तो ट्रांसपोज ऑफ क्या हो जाएगा? 1 - i 1 प्लस i -1 का ट्रांसपोज हो गया ये। तो अब जो है यहाँ पर a थीटा 1/√3 और यहाँ पर इसका ट्रांसपोज जब होगा तो 1, देखिए यहाँ पर डैश लगा दिया गया, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। तो ये यानी कि ट्रांसपोज का सिंबल है। आप डैश नहीं लगाना चाहते हैं, टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, टी लिख सकते हैं या डैश, बहुत से बुक में डैश आपको मिलेगा, और आप डैश लिखेंगे तो और सुविधाजनक होगा लोगों को समझने के लिए कि इसका ट्रांसपोज हुआ है, यानी कि 1 - i हो जाएगा और 1 प्लस i और -1। ठीक है, अब जो है a थीटा इंटू ए कर लेते हैं, a थीटा इंटू ए, यहाँ √3 और हो जाएगा 1 प्लस i एंड 1 - i -1 इंटू 1/√3 1 प्लस i 1 - i -1। देखिए इनफैक्ट ये हर्मिटियन भी है, क्योंकि यह जो है a के बराबर है, a थीटा a के बराबर है, तो इनफैक्ट ये हर्मिटियन भी बना रहा है। और उसको जो है जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/√3 इंटू √3 यानी कि 3 हो जाएगा,
अब देखिए कॉन्जुगेट है और यानी कि कॉम्प्लेक्स है, तो इसे मल्टीप्लाई करने में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। 1 इंटू 1 और 1 माइनस आई इंटू 1 माइनस आई, तो यह प्लस हो जाएगा 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई। ठीक है, अब फिर दूसरा कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस आई इंटू 1 और -1 माइनस 1 प्लस आई, 1 प्लस आई ये भी है। अब देखिए 1 प्लस आई इंटू -1 और 1 इंटू 1 प्लस आई। अब देखिए 1 माइनस आई इंटू 1 ये हो गया और -1, तो 1 इंटू 1 ये हो गया, फिर माइनस, तो माइनस प्लस माइनस कर देगा, तो यहाँ पर माइनस लिख लें, डायरेक्ट माइनस होगा ये, माइनस प्लस माइनस और 1 इंटू 1 माइनस आई, यह इससे मल्टीप्लाई होकर ऐड हो गया। फिर इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आई 1 प्लस आई, 1 माइनस आई 1 प्लस आई, और यहाँ पर -1 इंटू -1 लास्ट वाला क्या हो जाएगा +1। तो अब देखें यहाँ पर आप 1 और 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई का जब मल्टीप्लाई आपने किया तो क्या मिलेगा 1 माइनस आई स्क्वायर। आप कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छे से पढ़े ही होंगे, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 हो जाएगा, और 1 इंटू 1 यानी कि 1 आई -1 और माइनस आई, -1 माइनस आई, ये हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर 1 माइनस आई -1 प्लस आई यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पर 1 माइनस आई स्क्वायर और +1। अब जरा ध्यान दें, यहाँ पर जो है हो जाएगा 1/3, 1 + 1 2, और माइनस आई स्क्वायर को -1 हो जाएगा, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर -1 होता है, ऑलरेडी माइनस है तो माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पर -1 +1 और आई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर भी +1 -1 और आई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0, यहाँ पर हम लिख देंगे 0, और यहाँ पर जो है 1 + 1 2 और माइनस आई स्क्वायर मतलब +1, माइनस आई स्क्वायर मतलब क्या होगा +1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3 इक्वल टू लिख देंगे 1/3 3 0 0 3। देखिए ऐड करने पर 3 0 0 3। अब जो है 1/3 से आप जब डिवाइड करेंगे तो 3 डिवाइड होगा 1 हो जाएगा, 0 0 ही रहेगा, 0 डिवाइड होगा 0 और 3 डिवाइड होगा 1, और यह आई आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह यूनिटरी मैट्रिक्स को भी शो करता है। ठीक है, अब इस पर जो है कुछ क्वेश्चंस आप ले सकते हैं, जैसे प्रैक्टिस में आप क्वेश्चन करें, और अगले टर्न पर अगले क्लास में हम इसको सॉल्व करके भी बताएंगे पुनः। हाँ, तो आप जो है इसमें देखें कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें उसे, और जो है सजेशन भी आप कमेंट बॉक्स में दें, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप ही लोगों के लिए इतना हार्ड वर्क किया जाता है कि आपको अच्छे से समझ में आए ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो होमवर्क में मुझे देना है, क्वेश्चन नंबर 1 आप देख लें। ये दिया हुआ है, यदि a इक्वल टू एक मैट्रिक्स बना हुआ है 3 और 1 + 2i, और दूसरा इसका रो है 1 - 2i 2, 1 - 2i 2। इसको क्या करना भाई, तो इसका परिवर्त अवयव ज्ञात करें।
आपको क्या निकालना है, परिवर्त अवयव। तो इसका परिवर्त अवयव निकालें या ज्ञात करें। देखिए परिवर्त अवयव क्या होता है, आप जानते हो ट्रांसपोज, ट्रांसपोज को परिवर्त अवयव कहते हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि a इक्वल टू 1 - 2i 2 + 3i एंड 3 - 4i ये है, और दूसरा इसका रो है वह है 4 + 5i एंड 5 - 6i और 6 + 7i और यहाँ पर जो थर्ड रो दिया हुआ है 8 है, 7 - 8i और 9, ठीक, का परिवर्त संयुग्मी ज्ञात करें, का परिवर्त संयुग्मी ज्ञात करें। परिवर्त संयुग्मी ज्ञात करें तथा ये जो है गैर संयुग्मी ज्ञात करें। और क्वेश्चन 3 सिद्ध कीजिए कि ये ध्यान दीजिए भाई, सिद्ध कीजिए 1/√2 ये क्या होगा भाई, 1i - 1 - i 1i - 1 - i, ये क्या प्रूफ करना है, एकिक अवयव है, एकिक अवयव है, यह एकिक अवयव है, यह प्रूव करना है। ये तीनों जो है क्वेश्चन आप करके लाइएगा। एकिक अवयव मतलब यूनिटरी मैट्रिक्स है या आप कह सकते हो एकल अवयव है, तो उसे प्रूफ करना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।